को पत्थर से ढक कर बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे प्रभु की दया से। तो आइए आज कुछ सीखेंगे खान सर के द्वारा कि यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, या यीशु मसीह जो क्रूस पर यीशु मसीह को मारा गया और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा, और ये जो घटना है इसके बारे में खान सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन उनको राजा को लगा था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो भैया पूरी तरह से इनको फांसी पे सूली पे लटका ही दिए हैं। अब करना क्या है कि हम इनको बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और उनके अंदर लोग जब जाते हैं तो ईसा मसीह का पार्थिव शरीर को नहीं देखते। उनको किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया। अब बताइए, इतने अच्छे इंसान को सूली पर लटका दिया गया, उसके बाद भी वो कह रहे थे हे प्रभु इन्हें माफ कर दीजिएगा। तो ये बात खान सर ने बताया कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया तो यीशु मसीह स्वर्ग के ओर देखकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या करता है, इन लोगों को क्षमा कर। तो सूली पर लटका दिया गया। उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे। इसलिए कभी भी किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल दीजिएगा, ये दुख का त्योहार होता है। किसी धर्म का, उस धर्म के प्रवर्तक जो उस धर्म के सबसे प्रिय है। अब जैसे हिंदू धर्म के लिए, अब जैसे ईसाई में जो ईसा मसीह है, मुख्य रूप से उन्होंने ही तो ईसाइयत को फैलाया। हालांकि तो उस दिन अगर आप किसी को कह दीजिएगा हैप्पी गुड फ्राइडे, तो ये एटिकेट सही नहीं है। उस दिन गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोला है। और इस बात के लिए खान सर को सैल्यूट है कि उन्होंने बताया गुड फ्राइडे जो है वो मसीहों के लिए दुख का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह को उस दिन क्रूस पर लटकाया गया था, क्रूस पर मारा गया था। बट मनुष्य ने जितने भी पाप किया, उसी दिन को यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा सब क्षमा हो गया, सब पाप मिटा दिया गया। जैसे हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं आएगा, तो गुड फ्राइडे के दिन उन्हें क्या कर दिया गया, सूली पे लटका दिया गया था। सोचिए कितना ज्यादा अत्याचार सहा था इन लोगों ने। कि यीशु मसीह ने जो दुख, जो कष्ट सहा हमारे पापों के लिए, वो हम एक शब्द के द्वारा बयान नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जो दुख सहा, जो दर्द सहा हमारे लिए, उसको महसूस करने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह को कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया, कितना दुख यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उठाया। विद्यार्थी जीवन को भी धर्म से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। तो जब तक आप तपाया नहीं जाएगा तब तक ही सोना चमकेगा नहीं। तो आप लोग अपने इसके लिए तैयार रहेंगे, आप लोग हमेशा तपने के लिए। तो ईसा मसीह की जिस दिन सूली पे लटकाई दी गई, उस दिन को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। लेकिन उनको सूली पे लटकाकर के पार्थिव शरीर को पत्थर से ढक कर बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन उनको राजा को लगा था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो भैया पूरी तरह से इनको फांसी पे सूली पे लटका ही दिए हैं। अब करना क्या है कि हम इनको बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और उनके अंदर लोग जब जाते हैं तो ईसा मसीह का पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते। और अंत में खान सर ने एक बात बताया कि राजा ने सोचा हमने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर मार दिया और अभी उसे कब्र में रख देते हैं और उस कब्र को पत्थर से ढक देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में तो अभी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि यीशु मसीह तो मर गया। बट उन्हें ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा कि मैं मौत को भी विजय करूंगा, 3 दिन के बाद मैं फिर से कब्र से बाहर आ जाऊंगा, फिर से मैं 3 दिन में जलाया जाऊंगा। और जो पत्थर यीशु मसीह के कब्र में लगाया गया था, ढका गया था कब्र को पत्थर से, वो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो 2 स्वर्गदूत के द्वारा वो पत्थर हटाया गया और यीशु मसीह फिर से जी उठा। तो आज ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो आप भी एक दिन मरने के बाद जी उठोगे और स्वर्ग राज में यीशु मसीह के साथ वास करोगे।